बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो सबक है वो है एल्डर और ओल्डर में फ़र्क क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एल्डर किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और ओल्डर किसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आइए समझते हैं एल्डर और ओल्डर में फ़र्क क्या है। एल्डर हम कहते हैं, एल्डर हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब कोई आपसे क्या हो, रिश्ते में बड़ा हो। यानी जब कोई आपसे रिश्ते में बड़ा हो, रिश्ते में बड़ा हो, यानी मिसाल के तौर पर क्या हो, आपके ख़ानदान में कोई आपसे बड़ा हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्डर। जबकि ओल्डर जो है हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कोई आपसे बड़ा हो, वैसे ही कोई आपसे बड़ा हो, यानी कोई आपसे बड़ा हो, यानी कोई आपके ख़ानदान का क्या हो, ख़ानदान का ना हो, यानी आपके ख़ानदान वालों का ना हो, ख़ानदान का ना हो, लेकिन वैसे ही आपसे बड़ा हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं ओल्डर। लेकिन आपके रिश्तेदार अगर हों, आपके भाई हों, आपकी बहन हो, आपके दूसरे जो भाई हों, या जो इस तरह के आपके ख़ानदान में जो है, तो इस पर यहाँ हम लगाते हैं क्या? एल्डर। तो आए पहली मिसाल करते हैं। अली इज़ माई क्या क्या बिल्कुल, ये यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? यहाँ इस्तेमाल होगा एल्डर, ELDER, एल्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ बाई है, तो बाई जो क्या है, रिश्ते में आता है, रिश्ते में। तो जब रिश्ते में है तो फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ एल्डर। लेकिन दूसरे में क्या होगा मुझे बताएं। जावेद इज़ अ खाली जगह देन मी, बिल्कुल ओल्डर होगा। क्यों ओल्डर होगा? OLDERI लिखते हैं, ओल्डर, OLDER, ओल्डर। क्यों ओल्डर है? क्योंकि यहाँ जो ये बयान किया गया है कि मुझसे जो जावेद है वो बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा लफ्ज़ इसके साथ नहीं लिखा है कि जावेद, कौन सा जावेद? मेरा भाई, मेरा भाई हमारे गांव वाला, इंडिया वाला जो इंडिया की जावेद है, या किस मुल्क का है, कौन है, ये नहीं बताया है। तो जब कोई बताया गया ना हो कि मतलब क्या है आपका, अगर भाई है, ख़ानदान का है, नहीं है, जब ख़ानदान का नहीं है तो क्या है, मैंने ओल्डर इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ उस्मान उल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।